Hello students, today we are going to check SOP number 5 of your first chapter, that is Advanced Web Designing, and it is use of audio on web page using HTML. So question क्या दिया गया है उसकी तरफ चेक करते हैं, उसके बाद में कोडिंग वीडियो की तरफ जाते हैं. So the question is create a web page named audio.html. एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसका नाम रहेगा audio.html तो एक्सटेंशन है. To set an audio file in a web page with controls such that it uses HTML5 elements, the audio file must play as soon as web page loads in the browser. उसका मीनिंग क्या हो गया कि जब जैसे वेब पेज लोड हो जाएगा ब्राउजर पे वैसे ही ऑडियो फाइल जो है वो प्ले होना चाहिए एंड इट विल स्टार्ट ओवर अगेन, फिर से शुरू होगा एवरी टाइम व्हेन इट इज कंप्लीटेड. सो गाना जैसे खत्म हो जाएगा फिर से वो शुरू होना चाहिए, वैसे ऑडियो फाइल फिर से शुरू होना चाहिए. सो वो ऑटो प्ले मोड पे रहना चाहिए. इट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ इट. अब और क्या बोला गया है, और एक पेज बनाना है, क्रिएट अनदर वेब पेज. सो अनदर वेब पेज विद द नेम audio1.html जो क्या करेगा, विच प्रोवाइड्स मल्टीपल सोर्स फाइल फॉर्मेट. अब आपको पता है कि ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स जो है वो बहुत सारे रहते हैं. कौन से देखो यहाँ पे दिया है, WAV, MP3, OGG, ये सारे फॉर्मेट्स रह सकते हैं. सो ये विद डिफरेंट फॉर्मेट्स फॉर द सेम ऑडियो फाइल. ये जो आप लोग यहाँ पे ऑडियो फाइल यूज करने वाले हो वही ऑडियो फाइल के जैसा यहाँ पे भी ओपन करना है एंड that plays a sound automatically with controls. The browser should display the message with appropriate attribute when the audio file is not supported by the user. The code must incorporate list of sound files format like ye. Okay, so now we will move for first question. जो इसमें से सब क्वेश्चन दिया गया है. सब क्वेश्चन पहला क्या बोलता है, तो audio.html का फाइल ओपन करो. तो अपन देखते हैं कि उसको ओपन करके चेक करते हैं कि उसके आगे में क्या है. सो आ गए हम लोग यहाँ पे. यहाँ आके मैं ये चेक करती हूँ, मैं एक नया फाइल ले रही हूँ. नया फाइल को मैं नाम दे रही हूँ, इसे मैं सेव कर रही हूँ. मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ कि जब भी हम लोग ये फाइल को सेव करने वाले अपना एक फोल्डर बना के रखिए जिसमें आपके सारे प्रैक्टिकल्स जो है वो सेव रह सकते हैं. अब इसका नाम क्या देंगे, तो ऑडियो डेमो, मैं इसे ऐसा नाम दे रही हूँ. सो मैं इसे सेव करूंगी. ऑडियो डेमो यहाँ पे आ गया. अब हम लोगों को पता है कि हमारा HTML का फॉर्मेट क्या कहता है कि सबसे पहले टाइप करो डॉक टाइप. तो डॉक टाइप HTML के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे. अब ये हो गया डॉक टाइप HTML. यहाँ पे मैं लिखने के बाद में here I will go will check for HTML and so अब देखिए यहाँ पे कोई कलर में टेक्स्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. सो हम लोग क्या करेंगे, ये क्यों हुआ होगा, क्योंकि जब मैंने ये फाइल सेव किया है तो सेव एज करने के टाइम पे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंशन डालना भूल गए, दैट इज .html. मैं यहाँ पे .html का एक्सटेंशन डालूंगी, सेव करूंगी, देखो कलर चेंज हो गया. इट मीन्स व्हाट कि अगर आपका फॉर्मेट गलत हो गया है सो इट इज लाइक कि आपके फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं कर पाएगा एंड सो इट विल बी गिविंग यू द आउटपुट विच इज नॉट मैचिंग विथ. अब यहाँ पे मैंने HTML एंटर किया बराबर हमारा फॉर्मेट आ गया. मैं बार बार आपको यही चीज बताना चाहूंगी कि दिस इज नॉट, वी आर बिगिनर, हम लोगों को पूरा फॉर्मेट ध्यान में रखने की जरूरत है. हम लोगों को डायरेक्टली ये सब कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं. हमें नॉर्मल एडिटर यूज किया तो भी चलेगा. दिस इज लाइक टू सेव अवर टाइम आई एम यूजिंग. तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ डेमो ऑफ ऑडियो. यहाँ पे हम लोग जाएंगे. ये होने के बाद में अब देखिए कि हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया था, चेक करते हैं. क्वेश्चन बोला गया है कि पहले एक audio.html फाइल बनाओ टू सेट एन ऑडियो फाइल इन द वेब पेज. कंट्रोल सच एज लाइक HTML एलिमेंट्स यूज करना है. अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो यहाँ पे मैंने ऑडियो डेमो लिखा है. चलो हम लोग उसको ऑडियो के नाम से भी सेव करना है तो सेव कर सकते हैं. सो हियर वी विल चेक विथ ऑडियो. ऑडियो एंटर करने के बाद में अभी ये ऑडियो के बीच में हम लोगों को क्या देना है, उसका सोर्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा. तो हम लोगों के पास में कोई सॉन्ग है क्या वो चेक कर लो और वो सेम फोल्डर में लाके रख दो. सो यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, मैंने एक जो मुझे फाइल ऐड करनी है वो फाइल को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड करके रखती हूँ. अब देखिए अगर ये फाइल के फॉर्मेट चेक करोगे तो यहाँ पे ये कौन से फाइल की फॉर्मेट है, इट इज इनटू MP3.
लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि दूसरा जो हमें वेब पेज बनाना है वो वेब पेज में हमें अलग अलग फॉर्मेट्स यूज करने हैं, तो वो फॉर्मेट्स के साथ में भी आप फाइल को सेव करके रखो। चेक करते हैं कि वो फॉर्मेट्स अवेलेबल है क्या, और उस हिसाब से हम लोग फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गूगल में कन्वर्टर चेक कर लिए और onlineconverter.com पे जा रही हूँ मैं। यहाँ पे जाके मैं चेक कर रही हूँ कि कौन सा फॉर्मेट में मुझे फाइल चाहिए। तो यहाँ पे देखिए WAV, यहाँ पे जाके मैं चेक करूंगी कि मुझे कौन सा फाइल लेना है। चूज फाइल में हम लोग जाएंगे। चूज फाइल में जाने के बाद में वी विल चेक कि हम लोगों को कौन से फाइल्स लेना है। तो कौन से फाइल्स लेना है उसमें के लिए मेरा लोकेशन जो है, यहाँ पे हमारी फाइल ये है। मैं ये फाइल को सिलेक्ट करती हूँ, ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद में लेट्स चेक, यहाँ पे ये फाइल आ गई है। अब इसके बाद में स्टार्ट कन्वर्जन, कहाँ पे कुछ ऑप्शनल सेटिंग पूछे गए हैं। यहाँ पे ऑप्शनल सेटिंग के बारे में चेक करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट स्टार्ट कन्वर्जन कर सकते हैं। Your file is ready, आपकी फाइल यहाँ पे रेडी है कि जो कन्वर्जन के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेती हूँ इसे। मेरी फाइल डाउनलोड होने के बाद में जब आप चेक करोगे कि फाइल जो डाउनलोड हो रही है, यहाँ पे देखिए उसका वर्जन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। नाउ हम लोग ये फाइल को जो है वो वहाँ पे सेव कर लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे MP3 था, हमने और एक फाइल बना ली। अब हम लोग दूसरा फाइल फॉर्मेट जो है वो भी बना लेते हैं। उसके लिए चेक करेंगे, फिर से जाएंगे हमारे ब्राउजर में। ब्राउजर में जाके चेक करेंगे कौन सी फाइल चाहिए आपको। ऑडियो कन्वर्टर चाहिए आपके। ऑडियो कन्वर्टर में आपको करना क्या है कि फाइल को जो है टारगेट चेक करना है कि कौन सा फाइल में ले लेना है। तो अभी हम लोगों को OGG फॉर्मेट में चाहिए। सेम फाइल सिलेक्ट करेंगे। फाइल सिलेक्ट करके चेक करो अभी कि ये फाइल जो है कौन सा अवेलेबल है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करके रख देती हूँ। तो मैं ये कॉपी वाली फाइल को जो है वो ओपन कर रही हूँ। अपलोड हो गया आपका फाइल। स्टार्ट कन्वर्जन करेंगे। यहाँ पे मैं डाउनलोड कर लेती हूँ फाइल को। डाउनलोड हो गया है फाइल एंड हियर इट इज विद दैट सेम एक्सटेंशन यहाँ पे OGG के लिए अवेलेबल हो चुका है। हियर यू कैन ऑब्जर्व इट। मैं इसे भी कॉपी करके हमारे सेम फोल्डर में सेव कर लेती हूँ। सो अब ये मेरे पूरे फाइल्स जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं, MP3, OGG एंड WAV। सो वापस आते हैं कोडिंग विंडो पे। यहाँ आने के बाद में मैं यहाँ पे कंट्रोल्स ऐड करती हूँ। कंट्रोल्स ऐड करने के बाद में यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा कंट्रोल कैसे सेट करना है। तो यहाँ पे ये सेट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमें ऑटो प्ले यूज करना है। सो मैं ऑटो प्ले यहाँ पे एंटर कर दूंगी। ऑटो प्ले के लिए आपको क्या क्वेश्चन में था, that it should start over again and again every time when it is completed। तो हम लोगों को क्या होगा, जब जब वेब पेज लोड हो रहा है, गाना शुरू होगा, गाना शुरू खत्म होने के बाद में हमें वो गाना फिर से शुरू होना चाहिए, वो सेटिंग करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, ऑडियो कंट्रोल जो है उसे हमने यूज किया है। ऑडियो कंट्रोल में ऑटो प्ले डाला है। अब बार बार होना चाहिए, इट शुड स्टार्ट ओवर अगेन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं लूप लगा देती हूँ। वहां पे हम लोग जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ में। मैं यहाँ पे चेक करती हूँ, तो यहाँ जाके मैं एंटर करूंगी लूप। अब वैल्यूज जो है वो सेट करना पड़ेगा हमें। मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके ले रही हूँ बिकॉज वो डबल आ गया है। मैं उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू सेट करती हूँ, इट शुड स्टार्ट ओवर अगेन एंड अगेन। यानी 1 कंप्लीट होने के बाद में -1 से फिर से शुरू होना चाहिए। तो मैंने वहां पे सेट कर दिया इसे ना। ये होने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, अब ये हो गया अपना क्या, ऑडियो कंट्रोल। अब ऑडियो कंट्रोल के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, तो कहाँ से वो फाइल लेना है, तो उसका सोर्स तो डिफाइन करना पड़ेगा। सो आई विल यूज सोर्स। सोर्स जैसे ही डालूंगे तो उसका फॉर्मेट आ जाएगा सोर्स SRC, दैट इज कौन से लोकेशन से लेना है। यहाँ पे हम लोग लोकेशन लेंगे और उसका टाइप जो है दैट इज MP3 वगैरह 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 जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। नाउ सोर्स SRC के लिए मैं लोकेशन सेट कर रही हूँ। जो लोकेशन पे हमारा फाइल है वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे जो पल था उसको पल रिनेम करके here I have edited it. Now what we will do, once I will save this and open किया मैंने फाइल कोई भी एक ब्राउजर के साथ में, तो अब देखो यहाँ पे अपना कंट्रोल आ गया, that is our audio control, and now we will play and check कि whether it is going on properly or not. You can minimize, mute,
or just change the song setting also. Now see whether it is getting back. Once it is on the end mode, here you can check, here it is into the autoplay mode. So once it is getting finished, it is again starting from the same point. So this is what the audio control when we are using for the autoplay mode. Okay, so the audio control with autoplay, what we need to do, we need to set the autoplay condition with the loop, that is when you would like to start from the which point you would like to start it. What is our question? That question will tell us that different format के साथ में अभी हम लोगों को audio play करना है. So what our question says is to create another web page with the name audio1.html and which will provide us the source file formats, and that source for file format may be WAV wave format, MP3 और OGG. So I have already told you कि अलग अलग formats में आपको फाइल कैसे बनाना है. ऑनलाइन कन्वर्टर यूज करके आप सेम फॉर्मेट के फाइल्स अलग अलग तरीके में बना सकते हो. Now what we will do, we will go back to our screen of coding and there we will create one more page. So here when we are moving for one more page of it, so at that time I am setting it for you. Now here you can observe, we'll go for file, we'll go to which option? In file, we will go to new, and here I am going to save it as. When we will press on save it as, so at that time it will ask us for, the file name. So here I am going to add audio1 डॉट, यहाँ पे अवेलेबल है मेरे पास में, तो मैं इसको audio11.html के नाम से सेव कर रही हूँ. आई एम सेविंग इट ऑन डेस्कटॉप इटसेल्फ. सेव करने के बाद में here it will be created. We'll start with our programming again with what? doc type. तो मैं यहाँ पे कैप्स लॉक के साथ में doc type शुरू करती हूँ. doc type होने के बाद में here I will press and will start with HTML. So यहाँ when we will go for HTML, तो एंटर कर देती हूँ तो फॉर्मेट पूरा आ जाएगा. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि दिस इज द शॉर्टकट, बट यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर इट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर प्रोग्राम विद द एंटायर कोडिंग. सो नाउ टाइटल क्या देंगे हम लोग? इसके लिए टाइटल हमारा आएगा डेमो विद डिफरेंट फॉर्मेट्स. So here I will go and check into the body. अब ये तो अपना टाइटल हो गया. अब देखते हैं कि हम लोगों को क्या यूज करना है. ऑडियो कंट्रोल में सिर्फ सोर्स फाइल के फॉर्मेट जो है वो डिफरेंट रहेंगे. So now here what we can do is, अगर हमें इसे स्पेसिफिकली बताना है तो हम लोग हेडर यूज करते हैं या फिर हेडिंग लेवल यूज करते हैं. इसके साथ में मैं देती हूँ डेमो विद डिफरेंट ऑडियो फॉर्मेट्स. ओके, ये होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? अभी हमें करना क्या है? कंट्रोल यूज करना है. सो वी विल यूज ऑडियो कंट्रोल. ऑडियो कंट्रोल में हम लोग क्या करेंगे? तो कंट्रोल्स, देन यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है? हियर ऑल्सो क्वेश्चन चेक करते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है? क्रिएट फाइल दैट प्ले साउंड ऑटोमेटिकली विद द कंट्रोल्स. यानी यहाँ पे भी हमें ऑटो प्ले यूज करना पड़ेगा. The browser should display the message with appropriate attribute when the audio file is not supported by the browser. The code must incorporate the list of sound file formats like these three. तो अभी हम लोगों को क्या बोला गया है कि ऑटो प्ले पहले करना, ऑटोमेटिकली साउंड कंट्रोल चलना चाहिए. तो मैं ऑटो प्ले लगा देती हूँ. उसके बाद में हमें ये फॉर्मेट्स के साथ में चेक करना. यहाँ पे फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? मैं जैसे बोला मैंने कि ऑटो प्ले हम लोग लगा देंगे. इसका लूप सेट करना है तो जैसे हमने -1 किया था वैसे कर सकते हो. इसके साथ में हम लोग थोड़ा चेंजेस भी करके देखेंगे. जो एक्स्ट्रा का पार्ट है उसको निकाल देते हैं. ये होने के बाद में अभी हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि हमें सोर्स कहाँ से लेना है. तो व्हेन वी विल प्रेस सोर्स के साथ में लोकेशन आ जाएगा SRC के साथ में, और टाइप हमें सेट करना है. तो हमने हमारे पहले फाइल में क्या किया था? एज इट इज हम लोग वो कॉपी कर सकते हैं. सो हमें एक फाइल फॉर्मेट का एज इट इज रहेगा, तो सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे. ये होने के बाद में हमारा टाइप जो है वो भी सेम रहेगा. एज इट इज एडिटर में यहाँ से कॉपी करने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है. मैं यहाँ जाके सेम टाइप यूज कर दूंगी. अब ये होने के बाद में हम लोगों को चेक करना है कि सोर्स होने के बाद ऑडियो एंड हो रहा है. नाउ विल चेक विद अनदर फॉर्मेट्स. अब ये हो गया हमारा इसके साथ में. इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है? डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स यूज करना है. तो मैं इसी को ले रही हूँ. यहाँ पे मैं कंट्रोल C, देन मैं कंट्रोल V
और फिर से हमारा तीसरा फॉर्मेट रहेगा तो कंट्रोल V। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मेट हम लोगों को यूज करने के लिए बोला था। अगर हम लोग टेक्स्ट बुक चेक करते हैं तो टेक्स्ट बुक में हमें क्या बोला है रे कि ये तो जो फॉर्मेट्स हैं MB3 तो ऑलरेडी है, ये WAV एंड OGG ये हम लोगों को फॉर्मेट्स यूज करना है। अब एक बार क्वेश्चन को देखो कि यहाँ पे क्या बोला गया है। मैंने ऑटो प्ले वहां पे लगाया। सो फॉर्मेट फॉर द सेम ऑडियो फाइल दैट प्लेज अ साउंड ऑटोमेटिकली विथ कंट्रोल। तो सेम जो तीनों फॉर्मेट रहेंगे वो सेम साउंड आना चाहिए, सेम नेम के साथ में होना चाहिए, इसलिए मैंने सेम फाइल को सिलेक्ट किया। बट यहाँ पे लूपिंग के लिए कुछ बोला गया नहीं है। इट विल स्टार्ट ओवर अगेन, ये पहले में था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि हमारे कोडिंग विंडो में से जाके हम लोग लूप को वहां से निकाल देंगे और बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज रखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने इसे सेटिंग किया था ऑटो प्ले का, मैं वो यहाँ से हटा दे रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे ऑटो प्ले रख रही हूँ। उसके बाद में ये जो फॉर्मेट है, अपने कौन से फॉर्मेट हमें यूज करने के लिए बोला था, तो WAV, यहाँ पे भी जाके मैं WAV करूंगी। देन वेव फॉर्मेट हो गया। ये होने के बाद में यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें OGG करना है, तो ये OGG और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, द सेम वन, दैट इज OGG। ओके, नाउ विल चेक। अब ये चीज देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से एक बार बोला क्या गया है। तो व्हेन वी विल गो फॉर द क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों को क्या बोला है, क्रिएट अनदर फाइल, ये हो गया। ऑटोमेटिकली साउंड प्ले होना चाहिए और ब्राउजर में मैसेज डालना चाहिए कि जब फाइल सपोर्ट नहीं होगा। अब फाइल सपोर्ट नहीं करना है। अब तक हमने क्या देखा कि ये कंट्रोल तो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा था MP3 के साथ में। चलो मैं अभी के लिए इसको निकाल देती हूँ और 1 बाय 1 में चेक करती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया अपना कौन सा, OGG वाला। अब चेक कर लीजिए कि OGG फाइल आपके पास में है क्या। तो मैंने एक फोल्डर जो बना के रखा है जहाँ पे मैंने कन्वर्टिंग के लिए बताया था। तो अब देखिए पल, MP3, OGG एंड WAV, ये सारे फॉर्मेट्स मेरे पास में रेडी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, वापस जाएंगे अपने सबलाइन टेक्स्ट में। सबलाइन टेक्स्ट में वापस जाने के बाद में देखो यहाँ पे अभी ये मुझे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन रन कौन सा हो रहा था मेरा, MP3। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे रन नहीं करना है, तो मैं इसके लिए लगा देती हूँ कमेंट। ध्यान दो कि जब भी आप कमेंट लगा रहे हो तो फिर से एंगुलर ब्रैकेट यूज कर रहे हो। अब ये एंगुलर ब्रैकेट में मैं डालती हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क डैश डैश। तो ये देखो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये पूरा डिसेबल हो गया। हमें क्या करना है, सिर्फ इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डैश डैश यूज करूंगी। तो क्या हो गया, ध्यान दिया आपने कि नीचे का कोड जो है वो फिर से एक्टिवेट हो गया। तो एक ही लाइन जो है वो मेरी डिसेबल हो गई, उसको कमेंट लग गया। अब मैं क्या करती हूँ, तो ये हम लोगों को टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है, हमारा SOP क्या कहता है कि जब भी कोई फाइल सपोर्ट ना करे तो ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, ये क्या होना चाहिए, ये मैसेज आना चाहिए। अब वो मैसेज डाल देते हैं, तो इधर शिफ्ट हो जाते हैं और ये चेक करते हैं, यहाँ पे मैसेज डालेंगे। क्या मैसेज डालेंगे, दिस ऑडियो फाइल फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड, और इसके साथ में एक एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दो। बाय यूर ब्राउजर बोला है, सो बाय दिस ब्राउजर। तो ये हो गया अपना मैसेज। अब देखो क्लोजिंग हो गया है क्या, यस। अब हम लोग इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं कि मैसेज जनरेट होता है क्या। सो जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि हमारा MP3 फॉर्मेट जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन दिस टाइप ऑफ ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड। तो यहाँ पे क्या आ गया मैसेज कि आपका फाइल जो है वो सपोर्ट नहीं हो रहा है। चलो मैं दूसरे ब्राउजर के साथ में चेक करके देखती हूँ। नाउ वी वांट टू चेक इट विद डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो मैं अभी क्या करूंगी, मेरी फाइल को ओपन करूंगी और फाइल को चेक करती हूँ विद वेरियस ब्राउजर्स। सो नाउ अभी मैं क्या करूँ, अब मैंने यहाँ पे मोजिला में ओपन किया है। अब देखो ये प्ले नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों को ये प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे हम लोगों को बोला है कि ऑटो प्ले, ब्लॉक ऑडियो, परमिशन, अलाउ ऑडियो एंड वीडियो। चलो तो अब चेक करते हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। सो दिस इज व्हाट कि ये सपोर्ट नहीं करे। सो अभी अगर मुझे ये मैसेज जनरेट करने का था तो मैसेज जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो ये सोर्स में था, बिकॉज ये सोर्स अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ का सपोर्ट नहीं कर रहा है मैसेज, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया और ये पैराग्राफ देके मैंने कहाँ डाला है रे, ऑडियो कंट्रोल के पहले, बिकॉज दैट कंट्रोल इज नॉट स्पेसिफाइंग। सो आइदर ये यहाँ से मैं हटा के इसको देखती हूँ कि मैं अगर ऑडियो कंट्रोल के बाद में डालती हूँ तो एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, मैं इसे सेव करती हूँ, सेव कर लिया मैंने और यहाँ जाके मैं चेक करती हूँ रिफ्रेश करके। अब देखिए
तो आपको ऑडियो कंट्रोल के बाहर उसे स्पेसिफाई करने का है, ऑडियो कंट्रोल के अंदर नहीं। चेक करती हूँ मैं बाकी ब्राउजर्स के। जो मैसेज हमारा रह गया था वो मैसेज मैंने यहाँ पे अभी ऐड हो गया है। ये हमने माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ में चेक किया। अब मैं दूसरे ब्राउजर के साथ में चेक करती हूँ, क्रोम के। ये हो गया मेरे क्रोम के साथ में, कंट्रोल डिसेबल्ड है क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। दिस ऑडियो फाइल फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउजर। तो इस तरह से आप अलग अलग ब्राउजर में चेक करिए। अभी क्वेश्चन को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक मिनट में इसे सेट करती हूँ आपके लिए। हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट इट शुड डिस्प्ले द मैसेज, ओके, कि एट्रीब्यूट कौन से है, फाइल नॉट सपोर्ट है, द कोड मस्ट इनकॉर्पोरेट द लिस्ट ऑफ फाइल फॉर्मेट्स। ये फाइल फॉर्मेट्स हमने यूज करके देख लिए। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से ये कमेंट को हटा देती हूँ। ये हटा दिया मैंने यहाँ से, इसे हटा दिया। अब हमारा सेम फाइल फॉर्मेट मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर रही हूँ और हमारा फॉर्मेट अभी तीसरा कौन सा रह गया है, तो WAV का। तो मैं इसे यहाँ से WAV करती हूँ तो हमारा फॉर्मेट यहाँ पे भी चेंज होके WAV बन जाएगा। अभी मैं इसको सेव करती हूँ। सेव करने के बाद में हमारे जो फाइल है उसको अपन चेक करते हैं। ना ये ऑडियो के बाहर में है तो वही डिफॉल्ट आएगा। अगर आप चाहते हो तो ठीक, नहीं तो आप इसको हटा भी सकते हैं। डिफॉल्ट आता है तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो मैसेज भी हम लोग चेक। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ पे डिफॉल्ट मैसेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग कोडिंग विंडो में जाएंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये मैं यहाँ पे सेव करती हूँ। तो सेव करने के बाद रिफ्रेश करके देखते हैं हमारे ब्राउजर को। देखो ये मैसेज चला गया। सो यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे एंड में आने के बाद में ऑटो प्ले हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बिकॉज वहां पे हमें फिर से स्टार्ट कंटिन्यू वाला नहीं बोला था। तो ये कंट्रोल आ गया हमारा। कौन सा फाइल फॉर्मेट सेव कर रहा था, वो सपोर्ट कर रहा था MP3 को। तो MP3 फाइल फॉर्मेट के साथ में ये ओपन हो रहा है। सेम डिफरेंट ब्राउजर्स के साथ में आप चेक कर सकते हो और डिफरेंट ब्राउजर में भी क्या हो रहा है। चलो मैं एक बार वो भी चेक कर लेती। दिस इज विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। फिर से शुरू नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने ऑटो प्ले यहाँ पे नहीं लगाया। तो कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज कर रहा है यहाँ पे, MP3। MP3 सपोर्ट हो रहा है और बाकी चीजों के लिए वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलो प्ले करके देखो एक बार। सो दिस इज अबाउट द ऑडियो कंट्रोल। हमने क्या देखा है, स्क्रीन की तरफ में जाके चेक कर लेते हैं एक बार। हमने कौन सा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, पहले एक फाइल जिसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही फॉर्मेट को यूज किया था। दूसरा फाइल जिसमें हमने अगर फाइल फॉर्मेट सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या क्या किया जाए, और तीनों फाइल को एक साथ करते हैं तो क्या किया जाए। तो इसमें से जो फॉर्मेट वो एक्सेप्ट करता है उसको वो प्ले करेगा। सो दिस वे इट वॉज ऑल अबाउट योर SOP नंबर 5, which is about, we'll check, which is about what, which is about use of audio on web page using HTML5। पहले हमने फाइल बनाई, वो फाइल को हमने MP3 के साथ में एग्जीक्यूट किया। इट शुड स्टार्ट ओवर अगेन, तो ऑटो प्ले लगाया। और बाकी दूसरा जो था फाइल हम लोगों ने उस पर अलग अलग फॉर्मेट यूज किए। जो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं हो रहा है उसके लिए ऑडियो फाइल इज नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, ये मैसेज भी हमने जनरेट किया। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट आवर SOP नंबर 5। And I hope you don't have any doubt, and if you have any doubt, please let me know into the comment box. Until that time, practice the programs and we'll meet into the next program with the video wala, that is SOP number 6. Till that time, thank you and keep watching.